नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के स्टॉक के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया है और एक बहुत अच्छी एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार की है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगा। बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो आप सब लोगों को पता भी होगा, एज ए इन्वेस्टर आप इसमें लगातार इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। और इस स्टॉक के बारे में अब ऐसा रुझान लगाया जा रहा है, बहुत काफ़ी सारे एक्सपर्ट इस बात को बोल रहे हैं कि हो ना हो ये स्टॉक अब शायद मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। तो क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में कितना इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, और अभी के करंट में जितने भी इसके समीकरण बने हैं आलोक इंडस्ट्री के, तो उसको देखते हुए मैंने एक फोरकास्ट तैयार किया है 2023 के लिए, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये क्या वाकई में इस साल मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है या ऐसा नहीं है, या बीच में है कि मिला जुला सा रहने वाला है। तो चलिए, मैं आप इत्मीनान के साथ चैनल में को सब्सक्राइब भी कीजिए और इत्मीनान के साथ में वीडियो को सुनेंगे तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि अभी का जो करंट सीन है वो ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो डाउनफॉल का कारण है, वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेट था, तो कंपनी के ऊपर कर्ज था। कर्ज के कारण कंपनी का जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं, उसकी सेल्स है, प्रॉफिट्स है, ग्रोथ है, सब में उसका लॉस होना स्टार्ट हुआ। तो बेसिक रीज़न रहा आलोक इंडस्ट्री के साथ में कि डेट होना, यानी कि कर्ज में डूबा होना एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया और आगे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि 2020 की अगर मैं बात करूं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो मार्च में आप देखेंगे कि इसका स्टॉक मेरे ख्याल से 4 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था। उस समय ये करीब बात उस समय की है, जैसे 20 22 या 30 मार्च के आसपास आपको पता होगा कि एक कोरोना 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उस समय सभी कंपनी के शेयर डाउन हुए थे। तो जब डाउन पोजीशन में ये आया था, तो उस समय बेसिक रीजन तो कोरोना था। उस समय उस चीज़ का रीजन या उसको डेट से जोड़ना सही नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के भी स्टॉक डाउन हुए थे कोरोना के कारण। तो 4 रुपये के आसपास ये स्टॉक उस समय ट्रेड करने लगा था। तब की बात करें तो तब अगर आपने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होता, तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न उस समय भी दिए थे और सेम उसी साल में दिए थे। बेस्ट पार्ट इसका ये था कि 4 रुपये 30 पैसे का स्टॉक मार्च में था, 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और इसने अपना हाई, जो इसका हाई रहा, वो करीब आप देखेंगे या आप चेक भी कर सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स लाइव या ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। तो करीब जून में ये 53 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, अपने पीक पर था। और जून में जब ये 4 रुपये से मार्च में 4 रुपये से और सीधा जून के अंदर जून 2020 में 53 रुपीज़ पर ये स्टॉक पहुंचा था और उस समय ट्रेड कर रहा था, तो मानिए आप कि बहुत बड़ी इसमें उछाल देखने को मिली थी। तो नो डाउट, क्योंकि ये कंपनी टेक्सटाइल की कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कॉटन और पॉलिस्टर्स का काम करने वाली मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है। और इसका जो मार्केट कैप की भी बात करें, करीब 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का तो कंपनी का मार्केट कैप है। अब तब से बात देखेंगे कि जून 2020 से लगातार इसका स्टॉक डे बाई डे अब लो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और फिर वो लो इसका स्टार्ट हुआ। अब हम बात नेक्स्ट जो बात है वो स्टार्ट करेंगे कि आज के करंट में अभी क्या चल रहा है, कंपनी के क्या प्लान्स हैं, कंपनी कैसे, अब उम्मीद कंपनी से बनती है आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने की जो बड़ी उम्मीद है, वो उसका कारण है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब से इस कंपनी को एक्वायर किया है, रिसेंटली इस कंपनी को एक्वायर किया है रिलायंस ने, साथ के साथ एक और भी कंपनी है जिसने उसका भी इसमें पार्टनरशिप है। तो वो तब से इस कंपनी के स्टॉक में ऐसी उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है कि वो अब ये आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक बनेगा। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि शायद इस 2023 में ही ये 100 रुपये क्रॉस कर सकता है। तो कैसा ऐसा हो सकता है, या ऐसा होने वाला है, या ऐसा होगा ही या नहीं होगा, तो ये तो समय बताएगा। फिर भी हमने एक फोरकास्ट तैयार किया था, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कंपनी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इज ए बिग नेम और बड़ा नाम है। रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर किया, साथ के साथ जेएम फाइनेंशियल ने और रिलायंस ने मिलकर के इसका जो अधिग्रहण किया है। तो तब से अभी सब शेयर होल्डर्स के अंदर एक उम्मीद बनती है और उम्मीद भविष्य में शायद मल्टी बैगिंग रिटर्न दे जाए, ऐसा उम्मीद लोगों को लगता है। तो इसी पर मेरा ये वीडियो है। आज आलोक इंडस्ट्रीज के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस करने के साथ में मैंने ये वीडियो तैयार किया है। हो सकता है थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, आप
सिस्टमैटिकली सुनते रहेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक में, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पहले आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही कोई नया इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो आपके पैसों को कितनी ग्रोथ मिलने वाली है इस 2023 में, वो इस वीडियो से मैं बताने वाला हूं। आलोक इंडस्ट्री के अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा तो आप जानेंगे कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फील्ड में काम कर रही है। कॉटन पॉलिस्टर ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग में भी इस कंपनी को महारत हासिल है, कोई ऐसा नहीं है बेसिक चीज़। और ये पूरे वर्ल्ड में रिनॉन कंपनी भी है। अपने इसका अगर देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक बेहतरीन क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने के कारण जाना भी जाता है। और ज़्यादातर लोग अब जो इसमें इन्वेस्ट करने का जो कर रहे हैं या उनका मन है या वो नया नया इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, उसका बेसिक कारण रिलायंस इंडस्ट्री है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जब से इसका अधिग्रहण किया है उसी की वजह से लोगों का भरोसा इस स्टॉक के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया है। रिलायंस ने जब कंपनी ये चलानी शुरू की है तब उसके बाद से इसके रिजल्ट में कुछ सुधार भी देखने को आपको मिल रहा होगा। हालांकि कंपनी ने अभी प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं की है, ना ही कुछ ऐसे अभी ग्रोथ के स्टैटिक्स आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी की सेल्स में सुधार हुआ है, यानी कि सेल्स बढ़ी है, बट प्रॉफिट अभी कंपनी ने गेन नहीं किए हैं। मार्केट में जैसे जैसे कंपनी अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर है वो भी आगे ग्रो और अच्छी प्रॉफिट में आपको देखने को मिलता रहेगा। अब इसके जो आगे की कहानी या आगे की स्टोरी है तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूं कि अब इसका जो फ्यूचर है, बेसिक चीज़ है कि भाई फ्यूचर में ये रहने वाला कैसा स्टॉक है, और सारा कुछ डिपेंड इसी बात पर करता है कि आने वाले समय में ये कैसा रहेगा, किस तरह के इसके प्लान्स है। सारा डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा मैनेजमेंट इसमें आगे काम करने वाला है। हालांकि अब आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस के नाम से आप समझ पाएंगे कि रिलायंस ने इसको खरीदा, तो कंपनी की जो फ्यूचर में जो बढ़ने का है, जो अपॉर्चुनिटी है या ग्रोथ चार्ट है इसका, वो उस पर हम एक अच्छी उम्मीद बना सकते हैं कि रिलायंस ने लिया है तो अब ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। क्योंकि रिलायंस को भी जाना जाता है, रिलायंस एक मार्केट लीडर है, मार्केट में बड़ा नाम है। और रिलायंस के लिए अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी अपनी जो ये इन्होंने एफिलिएटेड या ये सपोर्टेड कंपनी आलोक इंडस्ट्री से अच्छा कोई इनको और दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उनका अपना बिजनेस भी इसके थ्रू बढ़ने वाला है। तो अगर दोनों कंपनियां मिलकर, रिलायंस और ये मिलकर जब काम कर ही रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा तो मैनेजमेंट ने भी आलोक इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे अब चेंजेस किए हैं, कुछ डेवलपमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे भी कंपनी के मैनेजमेंट के सही फैसले से और सही डायरेक्शन अगर कंपनी को मिलता रहेगा तो ये बिजनेस को ग्रो करने में कामयाब होते हुए भी नजर आएंगे, और कंपनी के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होने के साथ साथ इन्वेस्टर को भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त मुनाफा करते हुए कंपनी आपको दिखाई दे सकती है इन फ्यूचर। कंपनी में रिस्क फैक्टर की मैं बात करता हूं तो रिस्क फैक्टर जो इनका बनता है, तो बेसिक जो आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है तो बिजनेस इसका आप समझ चुके हैं, और भविष्य में जितना भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है उतना ही रिस्क भी देखने को आपको मिल सकता है। सबसे बड़ा रिस्क तो इसमें कंपनी में यह है कि कंपनी फंडामेंटली अभी बहुत कमजोर है, पहला जो रिस्क इसमें समझ में आता है। और अगर आने वाले टाइम में कंपनी को रिलायंस ने खरीदने के बाद भी अच्छी, यानी कि बढ़िया अगर रिजल्ट इन्होंने पेश नहीं किए या आने वाले समय में अच्छी रिपोर्ट्स इनकी नहीं आती हैं तो भी इनके स्टॉक में गिरावट देखने को आपको फिर से मिल सकती है। सेकंड रिस्क की मैं बात करूंगा तो सेकंड रिस्क बहुत ही सिंपल सा रिस्क है, क्योंकि कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, चाहे वो आपके डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हो। क्योंकि टेक्सटाइल ऐसा नहीं है सिर्फ आलोक ही बनाते हैं, आलोक इंडस्ट्री वाले बनाते हैं, टेक्सटाइल की बहुत कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल की, और बहुत सारी कंपनियों में से मैक्सिमम कंपनियां इंडिया में हैं। तो कंपटीशन के चलते भी इनको अपने आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करते हुए देखा जा सकता है। ये इस तरह के बेसिक ये रिस्क फैक्टर देखने को इस कंपनी में मिलते हैं। मेरी पर्सनल राय की तरह अगर आप बात करते हैं तो पर्सनल राय में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आलोक इंडस्ट्री का बिजनेस में जितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है तो इसके साथ इसमें रिस्क भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको आलोक इंडस्ट्री में के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें, और स्टॉक का खुद अपने पर्सनल लेवल पर भी एनालिसिस करें, और किसी भी या कोई जो भी आप जिसको जानते हो फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं उनसे सलाह जरूर ले लें।
तो ये तो रहा एक तरह का जो आलोक इंडस्ट्री की डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं आपको बताता हूँ आलोक इंडस्ट्री का फ्यूचर का जो फोरकास्ट है वो कैसा रहने वाला है, तो उसमें भी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक। एक अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा मेरा पर्सनल एक अपना एडवाइस है कि मेरी अपना मानना है कि आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। इट इज़ ए गुड स्टॉक, मीन्स टू बी गुड स्टॉक। ओके, अब बात करेंगे अभी करंट प्राइस की। तो करंट प्राइस आप देखें तो 12 रुपीज़ 75 पैसे पर ये लास्ट वीक मार्केट क्लोज होने पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 12 रुपये 75 पैसे पर। अब इस साल ये कहाँ जाने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपसे शेयर करूंगा 2 वीक्स का प्राइस का प्रिडिक्शन जो मैंने तैयार किया है, फोरकास्ट जो हमने तैयार की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मंथ वाइज और मंथ में मई से दिसंबर तक का क्या रहने वाला है। तो एक बेसिक आइडिया जो फोरकास्ट के जरिए आपको मिल जाएगा कि ये मैक्सिमम कितनी ग्रोथ रखने वाला फ्यूचर में स्टॉक बनता हुआ दिखाई देता है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है, 100 रुपये पहुंचने वाला है कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। 10 अप्रैल की बात करेंगे तो 10 अप्रैल को आप देखेंगे तो ये करीब करीब 12 रुपये 55 पैसे 60 पैसे के आसपास ही मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आने वाला स्टॉक है। 11 अप्रैल की बात करेंगे तो 12 रुपये 15 पैसे मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है, और 12 अप्रैल की बात करेंगे तो 12 रुपये 65 पैसे यानी कि 12 रुपीज़ 65 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक आपको दिख जाएगा। 13 अप्रैल को बात करेंगे तो 13 रुपीज़ 5 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये आपको दिखाई देगा। 14 की बात करेंगे तो 12 रुपीज़ 60 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला स्टॉक है। बात करेंगे 17 अप्रैल की तो 17 अप्रैल को 12 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं 18 अप्रैल की तो 18 अप्रैल को 11 रुपीज़ 85 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक आपको दिख जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 19 अप्रैल की तो 19 अप्रैल को 12 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखने वाला है। 20 अप्रैल की बात करेंगे तो 12 रुपीज़ 75 पैसा या 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये तो रहा 14 डेज का प्राइस का फोरकास्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 वीक्स में यानी कमिंग 2 वीक्स के अंदर यानी 14 डेज आने वाले जो 14 दिन हैं उनके अंदर इसका हाईएस्ट और लोएस्ट क्या रहने वाला है। तो इसका हाईएस्ट रहेगा करीब करीब 13 रुपीज़ 10 पैसे इसका अपसाइड रहने वाला है, और डाउन साइड की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास इसका डाउन साइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन प्राइस की मैंने आपको कमिंग 2 वीक्स की दी है। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे आप देखेंगे मंथ वाइज, तो मंथ वाइज में आप नोट कर सकते हैं मई में ये मैक्सिमम जो रहने वाला है, मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, बात हो रही है आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक की। मई 2023 में ये 14 रुपये 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर एवरेजली आपको देखने को मिल जाएगा। जून की बात करेंगे तो जून में ये 17 रुपीज़ 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर देखने को मिलेगा। जुलाई की बात करेंगे तो 17 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा जुलाई में भी। अगस्त की बात करेंगे, अगस्त में 15 रुपीज़ 60 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। सितंबर की बात करेंगे 14 रुपीज़ 85 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है। अक्टूबर की बात करेंगे तो 14 रुपीज़ और करीब 95 पैसे के आसपास आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। नवंबर की बात करते हैं तो 14 रुपीज़ 85 पैसे, और दिसंबर की बात करेंगे तो 14 रुपीज़ 90 पैसे 85 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखने वाला है। अब बात होती है कि आलोक इंडस्ट्री का ये जो फोरकास्ट 2023 का मैंने मंथ वाइज भी आपसे शेयर कर दिया। इसके अंदर अभी करंट प्राइस पर यानी कि आप 12 रुपये 75 पैसे पर अगर इन्वेस्ट करते हैं, अभी नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक का, तो इस स्टॉक का इस साल में जैसे एक साल लॉन्ग टर्म अगर आप सोच के चलते हैं तो इसका कितना अर्निंग पोटेंशियल इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसके अंदर प्लस में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस देने वाला है। अगर आप 12 रुपये 75 पैसे पर आज इस प्राइस पर चलते हैं तो ये करीब करीब आपको साल भर में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 17-18% तक प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देता है। इतना अर्निंग पोटेंशियल इसमें करीब करीब 18% के आसपास अर्निंग पोटेंशियल रखने वाला ये स्टॉक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।